अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। हम HTML5 का बेसिक स्ट्रक्चर देख चुके हैं और इस वीडियो में हम क्या करने लगे हैं, अपना पहला प्रोग्राम लिखने लगे हैं HTML के थ्रू। और हम उसे कैसे लिखते हैं, बेसिकली हमारा कोड है तो हम इसे कैसे लिखते हैं, और कोई भी चीज़ हम अपने ब्राउज़र पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं। लाइक मैंने अभी आपके पास आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र। तो इस ब्राउज़र पर आपके पास जो है वो फर्स्ट डॉट HTML की फ़ाइल मौजूद नहीं है। चलें, वो मैंने डिलीट कर दी थी। तो अब आपने करना क्या है, वो आपने ये करना है, सबसे पहले आपने अपनी फ़ाइल में आ जाना है और न्यू फ़ाइल बनानी है। जो भी आपने फ़ाइल बनानी है उसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट HTML देनी है। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप, उसके लिए मैं आपको जो सजेशन करूँगा, मैं आपको कहूँगा कि आप अपने सिस्टम में जाएँ और वहाँ पर जाकर, जिस तरह से मैंने जो है वो क्या किया हुआ है, मैंने अपनी ई ड्राइव में HTML का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इस HTML के फ़ोल्डर में आपने index.html या कोई भी आप जो अपना भी जो मतलब जो भी नाम अपना रखना चाहें फ़ाइल का, वो आप रख सकते हैं, वो आप बना लें। तो ये आपने सबसे पहले काम कर लेना है। जब आपका ये काम हो गया, फिर आप अपने VS कोड में आ जाएँ और उसके बाद आपने क्या कर लेना है, ओपन फ़ोल्डर कर लेना है। उस ओपन फ़ोल्डर के बाद आपने इस HTML के फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आपका ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। आपको फ़ोल्डर नज़र नहीं आ रहा है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये फ़ोल्डर जो है वो नज़र आ जाएगा आपको। इस फ़ोल्डर में आपके पास जो HTML का फ़ोल्डर था उसमें index.html की एक पहले ही फ़ाइल बनी हुई है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, न्यू फ़ाइल बना सकते हैं और न्यू फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, बेसिकली आपके लिए एक न्यू फाइल बनानी है। जब आप न्यू फाइल बनाएंगे तो वो आपको कहेगा कि आप इसका नाम लिखें। फॉर एग्जांपल मैं लिखने लगा हूँ फर्स्ट डॉट एच टी एम एल। जब भी एच टी एम एल की फाइल बनानी है तो एक्सटेंशन में आपने डॉट एच टी एम एल लिखना है। पहले आप फर्स्ट लिखें, सेकंड लिखें, कुछ भी लिखें, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो जब आपने ये लिख दिया तो ये फाइल बन जाएगी। अब इस चीज़ को आप क्लोज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको इजीली यहाँ से इस तरह से क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप HTML का जितना भी कोड होगा वो लिखेंगे, और उसको लिखने के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अगर ये वाला कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके पास आपके पास जो है वो ये वाला जो है वो आप जब ये वाला साइन यूज़ करते हैं तो एमिट की एब्रीवेशन जो होती है वो क्या कर लेती है, वो सारा कोड आपके लिए खुद से लिख देती है। तो आपने ये करने के बाद इंटर दबा देना है। तो अब जितना आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर का कोड था वो आपके पास क्या हो गया है, आ गया है सारा का सारा। मींस दैट आपके पास डॉक टाइप आ गया है। हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। डॉक टाइप आपके पास डॉक्यूमेंट की टाइप बता रहा है। यहाँ से HTML आपके पास स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर HTML क्लोज हो रहा है। और HTML में आपके पास दो सेक्शन है, एक हेड सेक्शन है जो यहाँ तक जा रहा है, और दूसरे नंबर पर आपके पास बॉडी सेक्शन है जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ रहा है। ये तो इसके बेसिक हम पहले ही चीज़ें कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने ये भी कवर किया था कि हमारे पास जो हेड टैग है उसमें पेज की कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। जिस तरह इस पेज की इन्फॉर्मेशन में आपके पास पेज का जो टाइटल है वो डॉक्यूमेंट है। उसके बाद कुछ मेटा डाटा है, तो मेटा डाटा को हम बाद में देखेंगे। मेटा डाटा आपके पास इतना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो इससे हमने ये जो है वो क्रिएट कर लिया है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये सारा कोड एक बार, कम से कम 2 से 3 बार आप खुद लिखें। जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद आप ये एम्बेड का जो है वो यूज़ करें, ठीक है। और फिर आप यूज़ करते रहेंगे, आपको जो है वो इजी लगेगा, क्योंकि आपने कोड बहुत ज़्यादा लिखना होता है। स्टार्ट में आपने बहुत कम कोड लिखना होता है, आपने चीज़ें सीखनी होती हैं। तो इसलिए आप जो है वो इस कोड को सारे को एक दफ़ा लिखें ताकि आपको ये कोड जो है वो याद हो जाए। उसके बाद हमने बेसिकली जो हमारा पहला कोड लिखना है तो हम लिखेंगे क्या, उसके लिए हमने बेसिकली, जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल H1 लिखना चाह रहा हूँ, हेडिंग में मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ। मैं लिखना चाह रहा हूँ दिस इज़ योर फर्स्ट वेब पेज। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर सेव करूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ था वो क्रॉस में चेंज होगा। इट मीन्स दैट आपके पास ये फाइल सेव हो गई है। अब हम एक काम ये कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट डॉट एच टी एम एल की फाइल है इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। अगर किसी को लाइव सर्वर के बारे में नहीं पता, लाइव सर्वर क्या होता है, तो मैं उसको बता देता हूँ। मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया हुआ, एक्सटेंशन में आपने जाना है और एक्सटेंशन में जाकर आप इजीली लाइव सर्वर को क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखें, एक्सटेंशंस में आप यहाँ से जाएं और आपने यहाँ पर लिख लेना है लाइव सर्वर। तो सर्वर, जब मैं लाइव सर्वर लिखूंगा ये वाला लाइव सर्वर आपके पास ये वाला आइकन आ जाएगा। ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है तो ये डिसेबल या अनइंस्टॉल का कह रहा है। मैंने चूंकि इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो ये आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है।
और उसके बाद हम जो है वो वापस अपने कोड की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद आप जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे और फिर आपने ये करना है कि आपने जो फाइल बनाई हुई है इसको आपने ओपन विद लाइव सर्वर कर लेना है। तो ओपन विद लाइव सर्वर से क्या होगा कि आपका पेज रिफ्रेश खुद से हो जाएगा जिस तरह आपने सेव किया था। तो दिस इज योर फर्स्ट वेब पेज, ये आपका पहला वेब पेज है। इस वेब पेज से एक चीज समझते हैं, आपके पास जो फर्स्ट डॉट एच टी एम एल है, ये फर्स्ट डॉट एच टी एम एल आपकी फाइल का नेम है, ठीक है। और ये आपके पास जो लिखा हुआ है 5500, ये बेसिकली इस पोर्ट पर चल रहा है, आपके सिस्टम की पोर्ट पर चल रहा है। और जब अगर आप इस आपके वीएस कोड पर आएँ तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है पोर्ट, ये आप नंबर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखें HTML जो है आपने लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफाई की हुई है। अच्छा, इस लैंग्वेज को आप अपनी मर्जी से यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस वीएस कोड की जो एक खासियत है, आप जो कोड लिख रहे होते हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना स्टार्ट कर दिया तो जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पर कर दें। अभी करंटली मैं HTML लिख रहा हूँ तो उसने HTML का कोड की तरह उसको जो है वो हाईलाइट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ब्लू कलर है और आपके पास जो लैंग्वेज है, जिस तरह ये एक एट्रीब्यूट है, HTML का एट्रीब्यूट है लैंग्वेज, LANG। इसमें हमने EN दिया हुआ है, मींस इंग्लिश उसकी लैंग्वेज हो। तो हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास जितने भी टैग होते हैं उनके क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। हम उसे उस टैग को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि HTML की लैंग्वेज इंग्लिश होगी। इसी तरीके से मेटा डाटा हमारे पास जो है, मेटा टैग में नेम को हमने व्यू पोर्ट कहा हुआ है। तो ये इसका नेम जो है वो एट्रीब्यूट है जो बता रहा है कि इसका व्यू पोर्ट इसका नेम है। तो ये हमने चीज़ें सारी कंप्लीट की हुई हैं। हमारे पास HTML जो है वो इस तरह से स्पेसिफाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम जितनी भी चीज़ें इसमें लिखेंगे वो जो आपके पास क्या हो रही हैं, आपके पास किस कलर में आ रही हैं, वाइट कलर में आ रही हैं। तो ये काम आप सिंपल अपनी नोटपैड पर भी कर सकते हैं, ये सारा का सारा। लेकिन नोटपैड में क्या है, अगर आप ये लिखकर इंटर दबाएंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, जिस तरह आप देख रहे हैं। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो ये देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल इसको लिखकर इंटर दबाता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अगर मैं HTML भी लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे HTML जो है वो खुद से लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ इस मकसद के लिए आपको बेसिकली यहाँ पर लिखना चाहिए। यहाँ पर लिखने का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ जाए। एक दफ़ा से दो से तीन बार अगर आप एक दफ़ा इस कोड को लिख लेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम इसमें कुछ इंक्रीमेंट चीज़ कर लेते हैं, कुछ चेंज करके देख लेते हैं। तो ये हमारा वेब पेज है। इसी तरीके से ये हमारी फर्स्ट वेबसाइट भी है। वेबसाइट कैसे देखें, वेबसाइट जो होती है वो बेसिकली उसमें एक पेज भी हो सकता है और मैनी पेजेस भी हो सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट में अगर एक पेज है तो ये भी एक वेबसाइट ही है। तो अब हमारे पास, मैंने यहाँ पर जब सेव किया है तो ये सेव हो गया है। और अगर मैं अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ तो ये आपके पास क्या आ रहा है, दिस इज़ योर फर्स्ट वेब साइट। तो ये आपकी पहली वेबसाइट भी है। तो आपको कंग्रेचुलेशंस, आपने अपनी पहली वेबसाइट बना ली है जिसमें आपने अपनी जो है वो दो हेडिंग्स लिखी हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हेडिंग से ही रिलेटेड होगा, कितनी किस्म की हमारे पास हेडिंग होती हैं और उन हेडिंग में हम जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं डिफरेंट।